ससुराल में इतना प्यार मिले प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 34। रेस्पेक्ट पाने लायक बनना है। नवसारी के एक बड़ी उम्र वाले पुरुष की बात। उन्हें नियम है, थाली में जैसा आया जो भी परोसा गया हो चुपचाप खा लेना। भोजन करते वक्त या करने के बाद भी उस विषय में एक शब्द भी बोलना नहीं। एक दिन की बात है, वे भोजन करने के लिए बैठे। बहू ने एक रोटी परोसी और दूसरे काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद रोटी परोसने के बदले चावल परोस दिए। ससुर जी तो खा पी कर हाथ मुंह धोकर खड़े हो गए। पीछे से बहू को ख्याल आया, ओह आज गड़बड़ हो गई। वो दौड़ी और ससुर जी के चरणों में गिर पड़ी। पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, आज मैंने भयंकर भूल की है। ससुर जी ने एकदम मधुरता से कहा कि नहीं बेटा, इसमें कौन सी बड़ी भूल हो गई, वो तो कुछ काम आ गया होगा इसलिए हो जाता है। बहू बोली कि परंतु आपको भूखा रहना पड़ा ना। ससुर जी ने कहा कि उसकी कोई चिंता मत करना, शाम कहाँ नहीं आने वाली। क्या बहू के हृदय में ससुर जी के लिए सम्मान नहीं बढ़ा होगा? क्या ऐसी घटना ने अच्छी छाप नहीं छोड़ी होगी? सोचने जैसा है। पूज्यश्री कहते हैं कि घर में देव की तरह आपकी पूजा हो, वैसा चाहते हैं क्या? तो चाय फीकी आ गई, दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया गया है, कुछ मत बोलिए, चुपचाप खाकर उठ जाइए। नो कंप्लेंट्स, नो कमेंट्स, नो डिस्कशन। मनुष्य को रेस्पेक्ट पाने लायक बनना है, साथ रहते परिवारजनों में प्रिय बनना है, लेकिन थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना है, थोड़ा भी बलिदान देने को तैयार नहीं है। ये कैसे विचित्र था। बेटे ने खेलते खेलते टीवी तोड़ दिया, या फिर कोई खिलौना तोड़ दिया, या कोई कांच तोड़ दिया। अब उस पुत्र को धमका धमका कर रुलाने से टूटी हुई वस्तु सही होने वाली तो नहीं है। एक और सिचुएशन ले लीजिए, नौकर के हाथ से कोई वस्तु टूट गई। अब नहीं सुनाने जैसे शब्दों को सुनाने से वो वस्तु ठीक होने वाली तो नहीं है। ये जानते हुए भी जब पिता या सेठ अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रख सकते हो, तो वह पिता या सेठ रेस्पेक्ट पाने की एक्सपेक्टेशंस, आदर पात्र बनने की अपेक्षा कैसे रख सकता है? नॉर्मल सिचुएशंस में अच्छा व्यवहार रखना वो तो फिर भी आसान है, और ऐसे में जो छाप पड़ती है उससे भी कई गुना गहरी छाप ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस पे चुप रहने से पड़ती है। खुद के क्रोध को, खुद के आक्रोश को कंट्रोल में रखने से पड़ती है। उस छाप को सामने वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समय तक याद भी रखता है कि जिस घटना में मुझे डांट पड़ सकती थी, वैसी घटना में भी मुझे कुछ कहा नहीं, और आदर भाव पैदा होते हैं। ससुराल में इतना प्यार मिले। मुंबई के एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली की घटना। इस परिवार में एक विधवा माँ, 4 शादीशुदा बेटे और उनका पूरा परिवार था। कुल 17 लोग एक साथ रहते थे। घर में बस 3 छोटे कमरे और एक किचन था। इतने लोगों के लिए जगह बहुत कम थी। ऐसे देखे तो बड़ी परेशानी थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि दूसरी जगह जा सके। 4 भाइयों में से तीसरा भाई इंजीनियर था। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। समय के साथ उसकी तरक्की हुई और कंपनी ने उसे एक अलग 1 BHK घर का ऑफर दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम वहाँ पर रहने चले, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। पति ने कहा, यहाँ पर इतनी भीड़ है और बहुत परेशानियाँ भी है, अगर हम वहाँ चले जाए तो हमें भी आराम मिलेगा और बाकी भाइयों को भी आराम मिलेगा। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ यहाँ पर भीड़ है और परेशानियाँ भी, मानती हूँ कि पूरा दिन शोर शराबा आवाज़ है, परेशान हो जाते कभी कभी, तो फिर भी मुझे अलग रहना पसंद नहीं है। पति ने बहुत समझाया कि यहाँ पर नींद भी ठीक से आती नहीं है, घर में हर वक्त शोर रहता है जैसे कोई बाजार हो। उसने पत्नी से मना करने का कारण पूछा, तब पत्नी बोली, देखो अगर माँ हमारे साथ आएगी तो मैं चलूँगी, वरना नहीं। सभी 4 भाइयों की पत्नियों को, यानी कि 4 बहुओं को अपनी सास के प्रति बहुत सम्मान और प्यार था। सास को सभी बहुओं पर गर्व था, सभी संस्कारी थी और सब बहुएं खुद को खुशकिस्मत भी मानती थी। लेकिन इंजीनियर को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि ऐसे तो नारियों को साथ में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ऐसे में उसकी पत्नी को इस घर के प्रति और खासकर माँ से, यानी कि सासू माँ से इतना लगाव कैसे था? उसने पत्नी से इसका कारण पूछा। पत्नी बोली, मुझे भी इसका सही कारण तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। इस घर में मुझे 10 साल हो गए, पर माँ ने कभी भी मुझे ताना नहीं दिया, ताना नहीं मारा, मेरे मायके के बारे में कभी बुरा नहीं कहा, मेरी छोटी बड़ी गलती पर कभी दूसरों के सामने कुछ नहीं बोला, मेरी निंदा नहीं की। जब मेरे द्वारा कोई गलती हो जाती और दूसरी बहुओं के बीच कहासुनी शुरू होती, तो माँ बीच में आकर गलती अपने ऊपर ले लेती। वे कहती, जो कहना है मुझे को, गलती मेरी है। ऐसा वो हर बहू के साथ करती थी। जब भी कोई गलती होती, माँ उसे अपने ऊपर ले लेती। इस खूबी ने हम सबका दिल जीत लिया। माँ तीनों बेटों को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं हुई, इसलिए इंजीनियर की पत्नी ने उस छोटे से घर में ही रहना चुना। उसने सारी परेशानियों को हंसते हंसते स्वीकार किया और वहाँ पर वर्षों बिताए। घर हो तो ऐसा, बाकी आसपास हम देख रहे होंगे, जैसे थोड़े पैसे हुए नहीं कि तुरंत अलग होने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। परस्पर मेल है तो जीवन एक खेल है,
और परस्पर मेल नहीं तो जीवन एक जेल है। मान लो बेटे ने टीवी तोड़ दिया, नौकर ने घड़ी तोड़ दी या फिर बहू ने घी गिरा दिया। टीवी टूटने या घी गिरने से जो नुकसान होता है वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि बेटे, नौकर या बहू का दिल टूट जाए, उसके मन में हमारे लिए जो प्यार और सम्मान है वो खत्म हो जाए। ये नुकसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस नुकसान के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। इसलिए बेटे, नौकर या बहू को बार बार डांटना उनकी जो गलती है उससे भी ये वाली बड़ी गलती है। माँ बाप, मालिक या सास अक्सर ऐसा करते हैं और फिर शिकायत करते फिरते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, नौकर को मैंने इतना कुछ दिया फिर भी वो मेरे प्रति वफादार नहीं है, बहू को मेरे लिए कोई सम्मान ही नहीं है। जब सास के द्वारा अपने खुद के पैर से घी गिर जाता है तो वो बहू को कहती है, अरे बहू, घी को रास्ते में यूँ रखते हैं क्या, ज़रा भी ध्यान नहीं रखती, देखो मेरा पैर लग गया और घी गिर गया। लेकिन वही सास जब खुद घी को इधर उधर रख देती है और बहू के पैर से वो गिर जाता है तो बहू को ताने मारती है, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या, घर में नीचे देखकर नहीं चल सकती, रसोई में तो चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, ध्यान नहीं रख सकती क्या। ऐसी सास को समझना चाहिए कि अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाकर वो अपने अहंकार को खुश कर लेती है, लेकिन ऐसा करने से वो बहू के दिल में अपनी जगह है हमेशा के लिए खो देती है और आगे चलकर बेटा अलग रहने की सोचने लगे, इसका बीज वो खुद बो देती है। भविष्य में मान लो ऐसा कोई मौका आए जहाँ पर अलग होने की चर्चा हो तो बहू किस पक्ष में रहेगी वो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सास इसका उल्टा करती है और कहती है गलती मेरी है, या बहू से गलती होने पर अरे कोई बात नहीं, दुखी क्या होना, लाओ हम दोनों मिलकर साफ कर देते, घर है, काम करते हैं तो बनना बिगड़ना ये तो होता ही रहेगा, इसको लेकर दुखी क्या होना। ऐसा बोलने में उस सास को शायद थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को छोड़ना भी पड़े, लेकिन बदले में वो बहू के दिल में बहुत ऊंची जगह बना लेती है और बेटे के अलग होने का दुख भी उसे भविष्य में सहना नहीं पड़ता। ये सुख क्या छोटा सुख है, लेकिन ये सुख पाने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, सत्ता के अभिमान को, गलत फायदे को छोड़ना पड़ता है, क्रोध को भी छोड़ना पड़ता है। भविष्य में अलग होने की चर्चा हो तो बहू सीधा बोल उठेगी कि मैं सास से अलग होने का सोच भी नहीं सकती, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। गोल्डन रूल्स फॉर पीस। अगर लड़ाई झगड़ों से बचना है, शत्रुता से बचना है, आपस में प्रेम और सद्भाव से रहना है, मन को हल्का फुल्का रखना जीना है, तो इन बातों को अपने हृदय की डायरी में कुरेदना ज़रूरी है। सामने वाले की भूल देखनी नहीं, सामने वाले की गलती दिख जाए तो याद करनी नहीं, सामने वाले की गलती उसे सुनानी नहीं या फिर स्वीकार करवाने की कोशिश नहीं करनी, अपनी भूल को, गलती को तुरंत स्वीकार करना, किसी भी प्रकार का बचाव करना नहीं। ये पॉइंट्स ऐसे ब्रेक्स है जो संघर्ष की, लड़ाइयों की, शत्रुता की गाड़ी को रोक सकते हैं। कंडीशन सिंपल है, अहंकार को नमो अरिहंताणम कहना पड़ेगा। इसलिए पूज्यश्री कहते हैं कि अपनी गलती को दूसरों पर डालने का, कायरता का सरेआम प्रदर्शन करने के बजाय अन्य की गलतियों को मौका मिलने पर खुद के ऊपर लेने का शौर्य प्रकट करना चाहिए। दूसरे अनेकों कार्यों के मुकाबले इस वीरता वाले कार्य को करने से अन्य लोगों के दिल में हमारे प्रति प्रेम और सद्भाव पैदा हो और बढ़े, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे ही एक सौतेली माँ की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।